हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि ताड़कासुर, चक्री और शुक्राचार्य जी आपस में वार्तालाप करते हैं और चक्री बोलता है कि हमें शुंभ निशुंभ से ये कार्य करवाना चाहिए जो कि अत्यंत बलशाली हैं। और ताड़कासुर भी कहता है कि हाँ ठीक है, हम उनसे अवश्य मिलेंगे हम उनसे। अब ताड़कासुर, उसको तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है ना कि उसको एक मौका और मिल रहा है। वो उसी दिन वहां से निकल पड़ता है शुंभ निशुंभ से मिलने के लिए। शुंभ निशुंभ को पता चलता है कि असुर राज आ रहे हैं, खड़े होकर स्वागत करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि ताड़कासुर, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि आप तो किसी से मिलते नहीं हैं। ताड़कासुर कहता है कि हम यहाँ आए हैं, उसका एक ही प्रयोजन है, वो ये है कि स्वर्ग से विस्थापित देवता जो है ना, वो अब भी हमारी चिंता का कारण बने हुए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो विस्थापित हो चुके हैं स्वर्ग से, पर वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। और इसीलिए हमारे मन में ये आता है कि उनका संहार करना अति आवश्यक है। इस समय वो देवता, विवाह हो चुका है भगवान शिव का, और वो सब ऋषि दधीची के साथ वापस ऋषि दधीची के आश्रम में जा रहे हैं। अगर वहीं पे उनका हम संहार कर दें तो फिर तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ असुरों का राज रह जाएगा। बोलिए, क्या आप मेरा साथ देंगे? शुंभ कहता है देवताओं का संहार, पर इसके लिए तो आप स्वयं ही सक्षम है असुरराज। आप तो स्वयं अजय हैं, तो फिर हमसे क्यों आप ये कहते हैं कि हम उनका संहार करें? ताड़कासुर कहता है, हम जानते हैं कि हम सक्षम हैं, परंतु जो मार्ग प्रशस्त करते हैं उन्होंने ही मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, मार्ग भ्रमित कर दिया है। ये हमारे गुरुदेव है ना, शुक्राचार्य, इन्होंने महादेव को वचन दे दिया है कि हम उस क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और अब ये गुरु का दिया वचन है, हम तो चाहकर भी उस क्षेत्र में प्रवेश करके देवताओं का संहार नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हम आपसे सहायता मांग रहे हैं। तो निशुंभ कहता है कि ठीक है, चलिए, हमने आपकी बात मानी, पर पहले ये बताइए कि इस कार्य को करने का पारितोषिक क्या होगा, यानी कि पुरस्कार क्या होगा, हमें इनाम क्या मिलेगा? ताड़कासुर शुंभ निशुंभ की कमजोरी जानता है। वो तुरंत कहता है कि स्वर्ग की आधी अप्सराएं आपकी। निशुंभ कहता है, उत्तम, अति उत्तम, अति अति उत्तम। इस कार्य को करने के लिए तो हमारा सेनापति धूम्रलोचन ही बहुत है। खाली धूम्रलोचन ही इनको, आपके देवताओं का संहार कर देगा, हमारे तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पर इतना ध्यान रखना कि आपने आधी अप्सराएं देने का वादा कर लिया है। ताड़कासुर कहते हैं, हम अपने वादे से कभी नहीं पलटते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप दोनों सौंदर्य के प्रशंसक हैं। सो इसीलिए एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि पार्वती नाम की एक स्त्री, जो कि भगवान शिव से जिनका विवाह हुआ है, उससे सुंदर स्त्री पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में। शुक्राचार्य जी जब ये बात सुनते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं बुरी तरीके से। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, वो अपने बस मुट्ठी भींच के रह जाते हैं। तो शुंभ जब ये बात सुनता है तो कहता है, अति उत्तम, ये तो अच्छा अवसर है, हम तो पार्वती के सम्मुख भी हो लेंगे अभी। जाइए असुरराज, जाइए, शीघ्र जाइए, और आपको बहुत जल्द देवताओं के संहार की सूचना मिल जाएगी। उनकी सूचना आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत होके जाइए। उधर दूसरी ओर पूरी विदाई की तैयारी हो गई है। मैनावती जो हैं, वो पार्वती माता को बहुत शिक्षाएं देती हैं कि किस प्रकार आपने अपनी गृहस्थी को चलाना है। माता पार्वती सबसे मिलती हैं,
सबसे बारी बारी से मिलती हैं। भगवान शिव भी वहाँ खड़े होकर सब देख रहे हैं। नानी कहती है मैं बहुत प्रसन्न हूँ पार्वती, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम महादेव की अर्धांगिनी हो और अपने इस नए जीवन में तुम नीतियों का और विधि विधानों का अवश्य पालन करोगी, अपने संस्कार कभी नहीं भूलोगी। हम आपसे ये बात की उम्मीद रखते हैं। जाओ पुत्री जाओ, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। हिम नरेश हैं, वो भी पुत्री से मिलते हैं। कहते हैं पुत्री, पिता के मान सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है पुत्री, और मैं इतना जानता हूं कि मुझसे सौभाग्यशाली पिता और कौन हो सकता है कि मेरी पुत्री संसार के संचालक की पत्नी है। मैं तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली पिता हूं। माता पार्वती कहती हैं कि भाग्यशाली तो हम हैं पिताजी कि आप हमारे पिता हैं, क्योंकि यदि आपका साथ ना होता तो हम महादेव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, कभी भी नहीं। आपने हमारी तपस्या पूर्ण करवाई है, आपने हर कदम पर हमें साथ दिया है, आपने हर कदम पर हमें धैर्य बंधवाया है, हर कदम पर हमें प्रोत्साहित किया है। यदि आप प्रेरित ना कर पाते तो पिताजी हम तो कुछ भी ना कर पाते। अब तो बस आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके द्वारा ज्ञानोदित हर कार्य में निपुणता प्राप्त करें, हर कार्य में निपुणता। बस यही एकमात्र आशीर्वाद माता पार्वती चाहती हैं अपने पिता से। हिम नरेश कहते हैं महादेव, न जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे हमारे, न जाने कितने जन्मों के, जो हमें आदि शक्ति के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम अपनी पुत्री आपको सौंप रहे हैं, इसी आशा के साथ कि आप सदैव उनकी रक्षा करेंगे, और अगर कभी हमारी पुत्री से कोई त्रुटि हो जाए तो उसे ना समझ कर आप क्षमा कर देना महादेव। बस हमारी इतनी सी आपसे प्रार्थना है। हिम नरेश की ये बातें सुनते हैं, नानी की बातें सुनते हैं, तो शिव कहते हैं कि आप मेरी माता समान हैं और आप मेरे पिता समान हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि पार्वती से कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। आप जिन त्रुटियों की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कोई त्रुटि तो पार्वती से कभी हो ही नहीं सकती। पार्वती तो स्वयं ज्ञान का स्रोत है, उससे क्या त्रुटि होगी। हिम नरेश जब ये बात सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, आंखों में अश्रु लिए वो सबको धन्यवाद करते हैं, सबसे कहते हैं कि आप सब ने विवाह में सम्मिलित होकर हमें धन्य कर दिया है। अगर क्योंकि सम्मिलित देखिए ना, सारे देवी देवता विवाह में सम्मिलित थे, भगवान विष्णु सम्मिलित थे, ब्रह्मा जी सम्मिलित थे, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप सब ने सम्मिलित होकर हमें धन्य कर दिया है। और अगर आतिथ्य सत्कार में हमसे कोई कमी रह गई है या हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आप सबके समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका आतिथ्य सत्कार तो सर्वोच्च है हिम नरेश, सर्वोच्च। ये विवाह उदाहरण स्वरूप संसार में विद्यमान रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये विवाह उदाहरण स्वरूप माना जाएगा। सभी को शिव और पार्वती के विवाह का उदाहरण दिया जाएगा, उनकी गृहस्थी का उदाहरण दिया जाएगा। इस विवाह में संपन्न हुई जितने भी रीति रिवाज थे, विधि विधान थे और जो भी नियमावली थी, सारा संसार उसका अनुसरण करेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जो विधि विधान आपने इस विवाह में बनाए हैं, किए हैं, जो नियम प्रस्तुत किए हैं, उन सब का अनुसरण सारी सृष्टि करेगी, सारा संसार करेगा। और ये सारे विधि विधान ही एक सफल विवाह की सफलता का आधार रहेंगे। और देखिए, यही कारण है कि आज भी हिंदुओं में जब विवाह होता है तो हर एक रीति संपन्न की जाती है, विधि विधान के साथ विवाह किया जाता है, कोई भी रस्म अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। और ये भी सत्य है कि जो विवाह पूर्ण रीति रिवाजों के साथ होते हैं वह पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं।
आजकल जिस प्रकार से लोग करने लग गए हैं ना, गए कोर्ट में पेपर साइन किए, हो गई शादी, नहीं। जब तक पूर्ण रस्मों के साथ सबकी उपस्थिति में सबको साक्षी बनाकर एक दंपत्ति सबको साक्षी बनाकर अगर दायित्व नहीं लेती अपने ऊपर गृहस्थ होने का, तो विवाह कहां से सफल होंगे। इसीलिए सभी रिश्तेदारों को, मित्रजनों को, सबको बुलाया जाता था विवाह में, और आज भी बुलाया जाता है, ताकि सबके सामने उन्हें साक्षी मानकर गृहस्थ बनने वाला जो दंपत्ति है, जो जोड़ी है, वो अपना दायित्व स्वीकार करें। पर आजकल के बच्चे, आजकल की सोच, बाद में वो कहते हैं कि हिमनरेश, अब हमें कन्या के साथ विदाई की अनुमति प्रदान करें, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। हिमनरेश हाथ जोड़कर बोलते हैं, अवश्य अवश्य। फिर उसके बाद जो उन्होंने इतना स्त्री धन रखा हुआ है, आपको बताया था ना, स्त्री धन यानी कि दहेज जो रखा होता है, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि प्रभु कृपया ये स्त्री धन स्वीकार करें। तो महादेव कहते हैं, लेकिन मुझे इसकी क्या आवश्यकता है हिमनरेश, आपने तो मुझे अपना सर्वोत्तम धन, अपनी पुत्री सौंप दी है, तो इन भौतिक वस्तुओं की मुझे क्या आवश्यकता है। आपकी पुत्री आपका सबसे बहुमूल्य धन है, जो आपने मुझे पहले ही दे दिया। अब मुझे किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है हिमनरेश। हिमनरेश कहते हैं, प्रभु ये तो पार्वती के पूर्वजों की संपदा का वो अंश है जिस पर उसका अधिकार है, और ये धन नहीं है। ये जो हम इसे स्त्री धन बोल रहे हैं, ये धन नहीं है प्रभु, बस ये हमारी ओर से पुत्री को दिए जाने वाला प्रेम का एक प्रतीक है। यदि आपने स्त्री धन को अस्वीकार किया, तो आने वाले युगों में अपनी पुत्री के उस प्रेम के प्रतीक से संसार को वंचित रहना होगा। आपने ही तो इस विवाह के माध्यम से एक उत्कृष्ट परंपरा का आरंभ किया है, और इसी परंपरा की एक विधि विधानों में एक विधि ये भी है कि स्त्री धन एक माता पिता अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार प्रेम के प्रतीक के रूप में जो भी अपनी पुत्री को देना चाहते हैं, वो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। और आप स्वीकार करेंगे तो आने वाले समाज में, आने वाले युगों में इसको सभी स्वीकार करेंगे, और अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आने वाले युगों में भी माता पिता अपनी पुत्री को प्रेम का प्रतीक ये धन नहीं दे पाएंगे। तो महादेव, हम तो आपसे विनती करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। नानी कहती हैं कि राजन का कथन सर्वथा उचित है महादेव, सर्वथा उचित। स्त्री धन स्वीकार करना रीति के अनुसार आपका धर्म है। तो महादेव कहते हैं ठीक है, इस प्रकार से अगर निर्णय लेने हैं तो मैं इस प्रकार के सभी निर्णय लेने का अधिकार जो है वो पार्वती को देता हूँ। अभी पार्वती पर निर्भर करता है, वो जो भी निर्णय लेंगी मुझे स्वीकार होगा। उसी समय मैनावती एक थाल लेकर वहां उपस्थित हो जाती हैं और कहती हैं कि महादेव, ये मेरी ओर से मैं आपको देना चाहती हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं, माते ये क्या है। मैनावती कहती हैं कि पार्वती के आपके प्रति प्रेम के ये स्मृति चिन्ह है। आप जानते हैं उसमें क्या थे? उसमें बेल पत्र, धतूरे के बीज, और जो ऋषि दधीची ने एक प्रतिमा दी थी जब पार्वती बिल्कुल बालिका थी, तो ऋषि दधीची ने एक प्रतिमा देकर कहा था ना, आप सबको याद होगा कि इन्हीं से तुम्हारा विवाह होगा, ये महादेव हैं। तो वो प्रतिमा और वो डमरू, जिस डमरू को कोई नहीं उठा पाया था, अगर आपको कथा में याद है तो, वो डमरू, वो सारी वस्तुएं जो थी वो उस थाली में थी। मैनावती कहती हैं कि महादेव, पार्वती के आपके प्रति प्रेम के ये स्मृति चिन्ह हैं जो हमने उससे उसकी बाल्यावस्था में छीन लिए थे। और आप जानते हैं कि मैनावती ने सब कुछ पार्वती से छीन लिया था, किंतु आज हम उन्हें लौटा रहे हैं महादेव, हम आपको लौटा रहे हैं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। महादेव दोनों हाथों से उस थाल को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने सुन लिया कि ये पार्वती के प्रेम की स्मृति चिन्ह है। पार्वती ने बचपन से जो प्रेम किया महादेव के साथ, ये वो स्मृति चिन्ह है।
महादेव उस पूरी, जैसे एक थाली होती है, थाली में कपड़ा होता है बिछा हुआ लाल रंग का रेशमी कपड़ा, उसके ऊपर सारी ये सामग्री पड़ी होती है। महादेव उस सामग्री को उस कपड़े के समेत ले लेते हैं, पोटली बना लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरे पास हमेशा संभला रहेगा, इसे मैं स्वयं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और वो पोटली को पकड़ लेते हैं और महादेव कहते हैं कि माते, मेरे लिए ये सबसे बहुमूल्य उपहार है, सबसे बहुमूल्य उपहार, अब हमें अनुमति दीजिए। नानी माँ कहती हैं बिल्कुल ठीक है, अब आप प्रस्थान कीजिए, लेकिन मेरी एक आखिरी आपसे विनती है कि पहले 2 कदम आगे लेके चलिए, फिर 2 कदम पीछे लेकर चलिए, उसके बाद आप यात्रा आरंभ कीजिए। और माता पार्वती और महादेव 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे होते हैं, फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। डोली वहाँ पर सजी हुई है, डोली में माता पार्वती को बिठा दिया जाता है। चारों ओर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ महल से डोली जो है वो निकलती है बाहर और पूरे रास्ते नंदी और सभी प्रेत गण सभी हर हर महादेव, हर हर महादेव करते रहते हैं। अब रास्ते में से ऋषि दधीची और देवता जो हैं वो रास्ते में पृथक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रम की ओर जाने हैं। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने अपने लोक में प्रस्थान कर लेते हैं और नंदी, प्रेतगण और महादेव डोली लेकर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में माता पार्वती कहती हैं, डोली रोको 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 रोको, 1 मिनट के लिए रोको। जो कहार होते हैं वो पालकी को रोक लेते हैं। तो माता जो पार्वती जी होती हैं वो पालकी से बाहर आती हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं, क्या हुआ पार्वती, क्या हुआ? माता पार्वती कहती हैं, महादेव, हम कैलाश पहुंचने से पूर्व उऋणी होना चाहते हैं। शिव कहते हैं, उऋणी? कौन सा ऋण है पार्वती आप पर जिससे आप उऋणी होना चाहती हैं? माता पार्वती कहती हैं कि पूर्व जन्म का ऋण। महादेव, पूर्व जन्म का ऋण, पिता दक्ष का ऋण, हम उसे चुकाना चाहते हैं, हम उससे उऋणी होना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस विवाह की परिपूर्णता हेतु यह अति आवश्यक है। महादेव, तो क्या आप हमें काशी ले चलेंगे, जहां हम अपने माता पिता से मिलकर उस ऋण को चुका सकें? महादेव कहते हैं, नंदी, तुम प्रेतों के साथ कैलाश जाओ, कैलाश प्रस्थान करो, हम शीघ्र वहां आ जाएंगे। और उनके हाथ में जो पोटली होती है वो महादेव नंदी को दे देते हैं और कहते हैं कि नंदी, इसे बहुत संभाल कर लेके जाना और तुम लोग कैलाश पहुंचो, हम कुछ दिनों में आते हैं। नंदी कहते हैं, उचित है महादेव, जैसी आपकी आज्ञा, हमें भी आपका स्वागत सत्कार करने का समय मिल जाएगा, हम तैयारी कर लेंगे। अब आपको याद होगा कि जब माता सती ने आत्मदाह किया था और उनका शव लेकर भगवान शिव जगह जगह जब भटकते थे और वो बहुत ज्यादा विषाद में रहते थे, तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और जो अलग अलग जगहों पे गिरे थे, जहां पर 51 शक्तिपीठ बने थे। ये सब कथा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं कथा दोबारा नहीं बोलूंगी, लेकिन ये मैं आपको याद करा रही हूँ क्योंकि इस समय माता पार्वती और भगवान शिव उन सभी शक्तिपीठों पर जाते हैं जिन शक्तिपीठों की स्थापना भगवान शिव ने सती का शरीर कटने के बाद करी थी। और उन सभी शक्तिपीठों से होते हुए वो आखिर में मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर माता पार्वती पूजन करती हैं और पूजन करके वो अपने कान में से एक कर्णिका निकालती हैं और कर्णिका निकालकर, यानी कि अपने कान का झुमका निकालकर, वहीं जो शक्तिपीठ में जो पिंड पड़ा होता है माता सती का, उस पिंड के पास रख देती हैं। माता पार्वती कहती हैं कि इस घाट पर हमारी एक कर्णिका गिर गई थी ना महादेव, और आपने यहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित किया। आज हमने अपनी दूसरी कर्णिका यहाँ पर अर्पित करके इस शक्तिपीठ को पूर्ण कर दिया है। भगवान
शिव ने मणिकर्णिका घाट जब बनाया था, शक्तिपीठ की स्थापना करी थी, तो वो इसीलिए हुई थी कि यहाँ पर माता पार्वती का एक कर्ण गिरा था और उसमें पहनी हुई एक कर्णिका गिरी थी। आज माता पार्वती ने वहां दूसरी कर्णिका भी रख दी। शिव कहते हैं कि आज तक इस शक्तिपीठ पर पूजा करने वालों को सिर्फ मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती थी, परंतु पार्वती, आज से जो भी मणिकर्णिका घाट पर पूजन करेगा उसे हम दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अभी वो वार्ता कर रहे होते हैं कि अचानक माता पार्वती के कानों में आवाज आती है, सती सती, मेरी पुत्री सती सती सती। वो एकदम आवाज पहचान जाती है। माता पार्वती कहती है, पिताजी, ये तो हमारे पिताजी की आवाज है। बाहर को भागती हैं। माता पार्वती बाहर भागती हैं तो देखती हैं कि बाहर दक्ष खड़े हैं, दक्ष प्रजापति, वही बकरे के चेहरे वाले दक्ष प्रजापति। और वो एकदम उनके हृदय से लग जाती हैं, पांव छूती हैं पहले और उनके हृदय से लग जाती हैं। पिताजी, हम तो आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर। जैसे ही वो पांव छूती हैं तो वो कहती हैं कि सती सती मेरी पुत्री, अभी मेरे पापों का प्रायश्चित पूर्ण नहीं हुआ है मेरी पुत्री, उनमें वृद्धि मत करो, उनमें और वृद्धि मत करो मेरे पांव छूकर पुत्री, अभी मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने दो। प्रसूति भी आ जाती है। पार्वती पार्वती, वो लोग उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे किस प्रकार से क्या घटेगा, किस प्रकार से वो क्षमा याचना करेंगे और महादेव आखिर दक्ष प्रजापति को क्षमा कर देंगे, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम।